आई एम मोहम्मद आमिर जुल्फकार और आज का लेक्चर है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। सल्फर के बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं, जैसे सल्फर मोनोऑक्साइड SO, डाई सल्फर मोनोऑक्साइड S2O, सल्फर सेस्की ऑक्साइड S2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, सल्फर हेप्टाक्साइड S2O7, सल्फर टेट्राऑक्साइड S2O8। मगर इनमें से जो ज्यादा मशहूर और स्टेबल ऑक्साइड्स हैं वो SO2 और SO3 हैं। बाकी जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो सारे के सारे अनस्टेबल हैं। अगर हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की, उसकी प्रिपरेशन के हवाले से बात की जाए तो उसको कमर्शियल मेथड से भी तैयार किया जा सकता है, उसको लेबोरेटरी मेथड से भी तैयार किया जा सकता है। कमर्शियल मेथड में अगर सल्फर की ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्निंग की जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। मेटल सल्फाइड जैसे जिंक सल्फाइड है, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो तो जिंक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। आयरन पायराइड FeS2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम सल्फेट कार्बन के साथ चारकोल के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ऐसे ही अगर हम इसके लेबोरेटरी मेथड के हवाले से बात करें तो कॉपर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके कॉपर सल्फेट, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड, जबकि सोडियम सल्फाइड और सोडियम बाइसल्फाइड जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। जैसे सोडियम सल्फाइड HCl के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड, वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम बाइसल्फाइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से बात करें तो ये कलरलेस गैस है विद पंजेंट सफोकेटिंग स्मेल है, हैवियर देन एयर है, रेडिली सॉल्युबल इन वाटर है, इसका मेल्टिंग पॉइंट -10 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट -76 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से बात करें तो पहला इसकी डिकम्पोजिशन है। तकरीबन 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड टूट के सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर के अंदर कन्वर्ट होता है, और अगर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट लो टेम्परेचर हो तो यही सल्फर डाइऑक्साइड ब्रेक होके सल्फर मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है। अगर हम एडिशन रिएक्शन की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ प्लैटिनम या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड की आगे चल के प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है। ऐसे ही लेड ऑक्साइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन करके लेड सल्फेट, इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा चारकोल की मौजूदगी में तो SO2Cl2 यानी सल्फ्यूराइल क्लोराइड बनाता है। सोडियम परऑक्साइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट बनाता है। अगर हम इसके ब्लीचिंग एक्शन के हवाले से बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड और नेसेड हाइड्रोजन बनाता है, और ये नेसेड हाइड्रोजन आगे चल के कलरिंग मैटर के साथ रिएक्शन करके उसको डिकलराइज करती है। अगर इसकी एसिडिक नेचर की बात करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, यानी इसी वजह से इसको सल्फ्यूरस एनहाइड्राइड भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम सल्फाइड और वाटर बनाता है। इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट और वाटर बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक लाइम के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फाइड और ये वाटर बनाता है। अगर हम इसकी कंबस्टिबिलिटी की बात करें तो ये मुख्तलिफ मेटल्स के साथ रिएक्शन करती है। पोटेशियम के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम सल्फाइड और पोटेशियम थायोसल्फेट बनाती है। आयरन के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड और आयरन सल्फाइड बनाती है। अगर हम इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये बतौर रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करती है। ये दूसरे की रिडक्शन करती है, अपनी ऑक्सीडेशन कर जाती है। जैसे मैग्नीज की KMnO4 की में रिडक्शन करके उसको मैग्नीज सल्फेट में कन्वर्ट करता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में रिएक्ट करके पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट और वाटर बनाता है। क्लोरीन वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड की मौजूदगी में
सल्फ्यूरिक एसिड और HCl बनाता है। पोटेशियम आयोडेट सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी में पोटेशियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड और आयोडीन बनाता है। फेरिक क्लोराइड सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी में फेरस क्लोराइड, HCl और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। इन तमाम केसेस के अंदर जो है इन कंपाउंड्स की जो है इसने रिडक्शन की है KMnO4 को मैंगनीज सल्फेट के अंदर, पोटेशियम डाइक्रोमेट को Cr2SO4 टेकन थ्राइस के अंदर, क्लोरीन को HCl के अंदर, पोटेशियम आयोडेट को आयोडीन के अंदर और फेरिक क्लोराइड को फेरस क्लोराइड के अंदर। ऐसे ही ये बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करता है। इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हैं। ये फेरस क्लोराइड को HCl की मौजूदगी में रिएक्ट करके फेरिक क्लोराइड वाटर और सल्फर में कन्वर्ट कर देगा। सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके वाटर और सल्फर बना। अगर इसका जिंक के साथ रिएक्शन की बात करें तो ये जिंक डस्ट के साथ एब्सोल्यूट अल्कोहल की मौजूदगी में रिएक्ट करके जिंक हाइपोसल्फाइड यानी ZnS2O4 बनाती है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर जो है रेजोनेंस करती है इन दो स्ट्रक्चर्स के दरमियान, जिसमें जो इसका करैक्टर है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड वाला करैक्टर है, और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बताता है कि ये दोनों जो बॉन्ड हैं इनमें सिंगल और डबल बॉन्ड के दरमियान करैक्टर है। इनके दरमियान बॉन्ड एंगल 119.5 डिग्री है, जबकि सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड लेंथ 0.143 नैनोमीटर। अगर सल्फर डाइऑक्साइड के यूजेस की बात करें तो ये रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के में इस्तेमाल होती है, शुगर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। ऐसे ही सोडियम बाइसल्फाइड और कैल्शियम बाइसल्फाइड की तैयारी में इस्तेमाल होती है, जो आगे चल के पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। ऐसे ही ये क्लोरीन को रिमूव करने के लिए बतौर एंटी क्लोर इस्तेमाल होती है, जो कि ब्लीचिंग एजेंट होता है फैब्रिक्स वगैरह के। ऐसे ही सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी में इस्तेमाल होती है। इसी तरीके से ये बतौर ब्लीचिंग एजेंट इस्तेमाल होता है डेलिकेट आर्टिकल्स के लिए, जैसे वूल, सिल्क, स्ट्रा एटसेट्रा। ऐसे ही रेफ्रिजरेंट के तौर पे काम करती है। इसी तरीके से डिसइंफेक्टेंट के तौर पे काम करती है फॉर द किलिंग ऑफ जर्म्स, फंजाई एंड सर्टेन टाइप ऑफ मोल्ड्स। इसी तरह से अगर हम सल्फर के दूसरे अहम ऑक्साइड की बात करें तो वह है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। इसकी प्रिपरेशन के हवाले से बात करें तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बनाया जा सकता है, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड और वाटर बनाता है। ओजोन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ प्लैटिनम की मौजूदगी में रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और जिसमें हीट रिलीज होती है। या फिर इसको तैयार किया जा सकता है बाय द डिस्टिलेशन ऑफ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड विद फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, और उससे बनेगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसी तरीके से फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट की थर्मल डिकम्पोजिशन से इसको बनाया जा सकता है। फेरिक सल्फेट की थर्मल डिकम्पोजिशन होगी तो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, और अगर फेरस सल्फेट की थर्मल डिकम्पोजिशन होगी तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर पे गैस है, फ्रीज करती है 16.8 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और ये दो क्रिस्टलाइन फॉर्म अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है। ऐसे ही अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से बात करें तो सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, मगर ये रिएक्शन बहुत विगरस रिएक्शन है, इससे मिस्ट पैदा होती है और प्रैक्टिकली सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी में यह तरीका इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्योंकि ये एसिड भी है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बेस यानी लाइम के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फेट बनाती है। मेटल ऑक्साइड यानी सोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट बनाती है। सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करवाती है। ऐसे ही अगर इसको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करें तो इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन होती है और ऐसी हालत में सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनती है। इसमें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी है
कि सल्फर जो है के साथ रिएक्ट करके 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। फास्फोरस के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाती है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाती है। इसका कंसंट्रेटेड एक्सिल के साथ अगर रिएक्शन हो तो उससे क्लोरोसल्फोनिक एसिड बनता है। ऐसे ही कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके ये ओलियम H2S2O7 या जिसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, और अगर इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन हो तो ये H2SO5 बनाता है, पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। इसकी अगर स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर जो है उसमें रेजोनेंस मौजूद है। इन तीन स्ट्रक्चर्स की रेजोनेंस है और रेजोनेंस हाइब्रिड की सूरत में ये एग्जिस्ट करता है। सॉलिड फॉर्म के अंदर इसकी दो फॉर्म है, साइक्लिक ट्राइमर फॉर्म में इस तरीके से एग्जिस्ट करता है और चेन फॉर्म के अंदर ये इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। इसके यूजेस में सबसे बड़ा यूज इसका ये है कि ये सल्फर ट्राइऑक्साइड से ओलियम और सल्फ्यूरिक एसिड तैयार होता है, और इसी तरीके से ये इस्तेमाल आगे चल के जो है ये ड्राइंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होती है।